माता की जय। आज हम पंजाब के बनूड़ गांव में जो है एक परिवार के साथ बैठे हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हमको देश को समृद्ध बनाना है तो स्वदेशी ही उसका विकल्प है। आज हम जो है बात कर रहे हैं मुराद साहब से। ये जो है मिट्टी के दिए और मिट्टी का काम करते, जिनको हम कुम्हार कहते हैं, ये हाथ का काम करने वाला एक परिवार है। इनके परिवार में 11 सदस्य जो हैं कुल मिलाकर के हैं। भाई हैं, पिताजी हैं, भतीजे भतीजियाँ, अपना परिवार, सब 11-12 लोगों का एक परिवार है। हमने जब इनसे बात करी कि आपके काम की स्थिति आज की तारीख में क्या है, तो हमें जान के बहुत अफसोस हुआ कि आज की तारीख में ये काम करने का, कुम्हारी काम करने वाले जो परिवार हैं, हार्डली 30% रह गए हैं समाज में। सिर्फ 30% लोग, बाकी 70% लोग कहाँ गए? हमारे कारीगर, जो कि हमारा स्किल था, हमारा हैंडीक्राफ्ट में ये चीज़ आती है, हमारे हैंडमेड चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं। 70% कारीगर, 70% ऐसे परिवार जो कि मिट्टी का काम करके अपना परिवार का लालन पालन करते थे, वो कहाँ गए, किधर गए, क्या कर रहे हैं, इसका हमारा कहीं सरकारों के पास, समाज के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई डेटा नहीं है। हमने भाई साहब से बात करी, जो है ये मिट्टी के अभी दिए बनाने का परिवार पूरा लगा हुआ था। यहाँ बहनें भी, महिलाएं, बेटियाँ, बुज़ुर्ग, सब परिवार मिलकर के ये काम करता है। इनसे हमने जब बात करी तो इनके कुछ नए इश्यूज़ ही उठ करके आए। हम चाहेंगे पहले हम एक बार भाई साहब से बात करें, उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष निकालें कि स्वदेशी आंदोलन क्या सिर्फ बड़ी बड़ी इंडियन कंपनी से सामान खरीदना या सिर्फ चाइनीज़ का बाइकआउट करना है? नहीं, जड़ों से जुड़ों की मुहिम, जड़ों से जुड़ों की टीम ये मानती है कि स्वदेशी, जब तक हम अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ से नहीं जुड़ेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। हम जो है स्वदेशी को पूरी तरह से प्रमोट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मिट्टी से जुड़े, मिट्टी का काम करते हुए हमारे एक परिवार के साथ हम बैठे हैं। हम भाई साहब आपसे बात करना चाहेंगे, आप अपने पेशे के बारे में कोई बात करेंगे? इस पेशे के बारे में तो बात ऐसी है जी, इस काम तो जमीन से घटता जा रहा है जी, बिल्कुल घट गया जी। कोई सरकार वालों जी कोई कुछ नहीं मिलता जी। कोई सानू जिस तरह जी काम, जिस तरह जिमीदारां नूं मिलदे हैं चीज़ां जी, सानू गरीब जिमीदार ते भी हमें थले हैं जी। उस तो इलावा सानू जिमी कोई सरकार ने सानू कोई स्कीम नहीं, कोई लोन नहीं, कोई कुछ नहीं दे रही है। आम लोगों से, समाज से आपकी कोई उम्मीद, कोई शिकायत, कोई आपका ऐसा विचार जो आपको लगता है कि समाज के लोगों में अगर बदलाव आए तो शायद इसमें आपके कारोबार में कोई बदलाव आए? जब तक जी वो चीज़ां नवीं आ रही जी, चाइना सिस्टम हो गया जी, स्टील चल गया जी, जब तक ये काम बंद होंगे, घटेंगे जी, तो थोड़ा मोटा काम चलेगा जी। अभी नहीं काम चलेगा जी इसके साथ जी। जब तक ये चाइना माल आ रहा है जी, चाइना बाजार जा रहा है, दिए दुए दिवाली पे बिकते हैं जी। तो इसी वो भी बत्तियाँ, ज़्यादातर लोग बत्तियाँ जलाते हैं जी, मोमबत्ती जलाते हैं, दिए बहुत कम जलाने लग गए। इसके लिए काम बहुत कम हो गया जी इसके। आप अगर अपने घर में नज़र डालें तो आपके भी जो है वो स्टील के या बिजली वाले दिए घर में होंगे। हर घर के मंदिर में, बड़े मंदिरों की तो हम बात ही छोड़ दें, जो भी पूजा स्थल है वहाँ पे लाइट्स भी जो हैं हमने विदेशी लगाई हैं। क्यों नहीं हम ऐसे हाथ के बने दिए जला सकते, जिससे कि इन परिवारों में भी रोशनी आए, प्रकाश हर तरीके से समाज में फैले। इसके लिए हम अपील करते हैं आप सबसे कि आप चाइनीज़ का तो बाइकआउट बिल्कुल कर दें, हर चीज़ चाइनीज़ का बाइकआउट करें, लेकिन हाथ से बनी हुई चीज़ों को भी प्रमोट करें। अपनी दिवाली की खुशी उसी में है जब रात को, शाम को बैठ के पूरा परिवार बत्तियां बनाए और दियों में तेल भरे और हर घर के हर कोने में जा कर के प्रकाश हम करें, जिससे कि एक अच्छा मैसेज, पॉजिटिविटी भी समाज में जाए। और ऐसे भी और बहुत से परिवार हैं जिनके घरों में आपके मिट्टी के दिए जलाने से प्रकाश हो सकता है। और बहुत सी चीज़ें, जैसे यहाँ गड़वियाँ इनकी बनाई हुई हैं जो हम रूटीन में पूजा में इस्तेमाल करते हैं। दिवाली पे, करवे पे, बहुत से हमारे ऐसे जो है त्यौहार होते हैं जिसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं। आप एक बार दिखाएंगे, ये जैसे इनके पास ये बहुत ऐसे सामान काफ़ी इनका बना पड़ा है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों हम विदेशी सामान की, विदेश में बनी ऐसी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं? मटके हमारे घरों में होने चाहिए, सुराहियाँ होनी चाहिए, मिट्टी के बर्तन होने चाहिए, क्योंकि वो आपको जो एक नेचुरल, एक प्राकृतिक तत्व भी अपने खाने के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ आपको देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी परंपराओं में तो यही रही हैं, हमारे घरों में, हमारी संस्कृति में इनका बहुत इस्तेमाल रहा, लेकिन हम अपनी जड़ों से
टूटते चले गए और आज रिज़ल्ट ये है कि 70% कारीगर, 70% परिवार जो हाथ का काम करते थे वो लुप्त हो गए। इसका आने वाली पीढ़ी जो है बहुत खामियाजा भुगतेगी। इसमें हम आने वाली पीढ़ी की जब बात कर रहे हैं तो हमारी जो सीनियर, हमारे जो पुरानी जो पीढ़ी है, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, बाबूजी से भी बात करना चाहेंगे कि बाबूजी आप अपने पेशे के बारे में क्या, अपने कारीगरी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पुराने टाइप की बात ये है जी, अगे हमारे घड़े बहुत बिकते थे, शादी शुदी नहीं भी कोई लेता ही नहीं है। अब कोई घड़ा नहीं पूछता पानी के लिए, वाटर कूलर चल पे, प्लास्टिक की बर्फ पावा अपना उसमें घर घर टूटियां लगी हुई के कुएं पर ते पानी लियावे जी, 10-10 घड़े बिकां दे, ये कोई पुछदा ही नहीं है जी। बजुर्ग अगे नूं कोई करदा ही नहीं है, बच्चा हथ नहीं लांदा मिट्टी नूं, ना सेल रही जी। जो पहले जी मरकत में हमें कड़ा लेके जाते थे भर के, जहाँ भन दे जी, वो भी लोग अद्धे लोग तो कहीं देखे हैं मैंने जाके, तो वो स्टील का ही बर्तन घेर देते हैं भर के जी वहाँ पे जी। कड़े तगड़े बंदे हैं जी, जिमीदार हो गए, बड़े बंदे ला जी, मैंने देखे हैं जी। साढ़े इतने मड़ियाँ उत्थे जाते कई बारी वो उनके गेल जाते, वो स्टील के ही घेरते हैं जी बड़े। इनकी हमने बातें सुनी और हमको सुन के ये लग रहा है कि पैदा होने से लेकर के मरण तक जो हमारे जो संस्कार थे, जो हमारी रीतियाँ थी, जिसमें हम मिट्टी के बनी चीज़ों का और बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, वो भी अब प्लास्टिक और दूसरे मेटल्स पे आ गया। अब हम भाई साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी ऐसी कोई उम्मीद, कुछ ऐसी बात जो आप समाज के लोगों से कहना चाहें? समाज तो यही कहना चाहेंगे जी, जो समान चाइना का छड़ गए जी, जो प्लास्टिक के ड्रम जोड़े है जी अपने घड़े यूज़ करेंगे तो साडा थोड़ा मोटा काम चल सकता जी। अगे अगे बच्चे इस काम च पै सकते हैं जी, नहीं अदरवाइज जो काम खत्म होता जा रहा है जी, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है जी। इसमें कोई बच्चा अगे हथ नहीं पा रहा जी, ना इसमें कमाई है, खर्चा बहुत है भी। जो है भी जिनका बंद अपना काम चल रहा थोड़ा मोटा वो करते हैं जी, उस तो इलावा अगे बच्चे नहीं काम करते हैं। साढ़े भी बच्चे बिल्कुल बंद कर गए जी काम। अगर चाहे इतने सानू 15,000 पै रहा जी, तो बच्चे कह रहे 10,000 में काम कर लेंगे, मेहनत ज़्यादा पैंदी है, इसमें कोई कमाई नहीं हैगी, बहुत ही ज़्यादा जी हैगी। तो असी तो अपील करते हैं यही जी भी जिन्ने भी है अपने देश में जी, यही अपना मिट्टी के बर्तन यूज़ करेंगे ज़्यादा, थोड़ा कम चलेगा, जो फिर अपना उठ के आगे आ सकते हैं जी। वैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बड़े बड़े गोडाउन्स आपने देखे होंगे जहाँ पे वो अपने लाखों करोड़ों का माल जो है स्टॉक करके रखते हैं। आज आपको हम दिखाते हैं अपने कुम्हार भाई का स्टॉक। ये देखिए जी, आपसे मैडम जो है हमारी भाभी भी बात करेंगी। ये जो है इनका स्टॉक बोरियों में भरा हुआ। अब सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक दिवाली पे पूरा यूज़ हो जाएगा, ये आप पे और हम पे डिपेंड करता है। हम बात करेंगे जो है भाभी से, जो कि आपसे बात करना चाहेंगे अपने इस विषय में। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵਿਕੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ वैल्यू हो है। ये चाहते हैं कि बच्चे ये काम करें, लेकिन बच्चे ये काम नहीं कर रहे। उसके पीछे की वजह जो है ये हमारे सोचने की बात है। हम एक छोटी सी बात आज आपके साथ करना चाहेंगे कि दिवाली तो साल में एक बार आएगी, उसमें भी हम अगर दूसरे चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करेंगे तो इस घर में दिया नहीं जलेगा। दिया नहीं जलेगा तो इसका मतलब कि रसोई में भी अंधकार है। हम हर रोज़ बर्थडेज़ पे, एनिवर्सरीज़ पे, किसी और खुशी पे, कहीं इनॉग्रेशंस पे हम कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर के जाते हैं। क्यों नहीं हम ऐसी चीज़ें जो हाथ से बनी हुई हैं, अपने जो भारतीय संस्कृति का जो मूल है, ऐसी चीज़ों के तोहफे बना करके आदान प्रदान करने की एक कोशिश करते। हमारी एक कोशिश एक घर में दिया जलाने के काम आएगी। आप एक कोशिश करके तो देखें, इस कला को ख़त्म ना होने दें। अपने घरों में मटके लगाएं, सुराहियाँ लगाएं, मिट्टी के फ्रिज लगाएं, और अपनी सेहत को तो साथ ही साथ तंदुरुस्त आप करेंगे ही, आप अपने देश को, अपने किसान को, अपने कुम्हार को भी मजबूत करेंगे। एक ऐसा प्रण लें कि हम एक छोटी सी कोशिश करें। आप मॉल्स में जाकर के सामान ना खरीदें, अपने आसपास की गलियों में, बस्तियों में, मोहल्लों में जाकर के तो देखो कि लोग कैसी ज़िंदगियां जी रहे हैं। हाथ का जो काम जो शख्स कर रहा है वो अपने मुंह में निवाला भी डालने की कैपेसिटी में है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम बंदूक लेकर के बॉर्डर पे खड़े हों तभी देश की रक्षा हो सकती है। हम सिर्फ एक नेक नियत रख करके अपने आसपास के मोहल्लों में, बस्तियों में, गाँवों में अगर जाएँ, ऐसे लोगों के साथ खड़े हों, तब भी हम अपने देश की उतनी ही रक्षा कर सकते हैं, उसकी मजबूती में उतना ही योगदान दे सकते हैं जितना बॉर्डर पे खड़ा एक सैनिक थे। आइए हम भी एक सैनिक की भूमिका निभाएं और अपने देश की बनी चीज़ों को अपनाएं और प्रमोट करें।
भारत माता की जय।